दोस्तों, कहने को इस दुनिया में हर दूसरे रोज कोई ना कोई बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी होती है, लेकिन क्योंकि वैज्ञानिकों को उन डिस्कवरीज से जुड़ी पर्याप्त जानकारी मिल जाती है, इसलिए वो उन्हें लेकर ज्यादा अमेज नहीं रहते। हालांकि ऐसा हर एक डिस्कवरी के साथ नहीं है, क्योंकि कुछ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ऐसी भी हैं जिनको लेकर वैज्ञानिक आज भी शॉक में हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं शॉकिंग खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, स्ट्रेंज रीअपियरिंग होल। दोस्तों, 1970s में जब साइंटिस्ट ने स्पेस में सैटेलाइट भेजी तो उन सैटेलाइट्स की मदद से कुछ अर्थ की पहली फोटोज को खींचा गया, जिसमें जो साइंटिस्ट ने देखा उसको देखने के बाद उनके होश उड़ गए। साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका की कुछ फोटोज में एक मिस्टीरियस होल देखा, जो कि अंटार्कटिका के सीजनल आइस पैक में देखा, जो कि लाज़ारोथ सी में फ्लोट कर रहा था। लेकिन यह कई सालों तक बिल्कुल ही अनएक्सप्लेन्ड रहा। हालांकि फिर करीब 2 साल बाद जब यहाँ पर विंटर्स के मौसम आए तो एक बार फिर यह मिस्टीरियस होल दिखाई दिया, और इस बार यह कई गुना बड़ा था, जो हैरत अंगेज तरीके से 9500 स्क्वायर किलोमीटर तक बड़ा था। और इसके 2 महीने बाद ही ये होल करीब पहले से 720% तक और बढ़ गया। खैर, जो भी हो, पर यह वाकई में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन इसके बारे में आज तक कोई भी ठीक से पता नहीं लगा पाया है। नंबर 9, पेट सिमेट्री। दोस्तों, एक बार जब पेरुवियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोनिया ग्वेलिन और उनकी टीम एक एंशिएंट सिमेट्री को एक्सकेवेट कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ हैरान कर देने वाला दिखाई दिया। दरअसल उन्हें साउथ ऑफ लीमा में दिखाई दिया था। उन्होंने इस सिमेट्री में कुछ एंशिएंट ह्यूमन रिमेन्स को देखा और देखा कि सच में काबिल तारीफ डिस्कवरी मानी जाती है। इस ह्यूमन स्केलेटन के रिमेन्स को यहाँ पर रहने वाले टेराबियास सिविलाइजेशन का माना जाता है, जो कि इनका एम्पायर के पहले से चली रही थी। और यहाँ पर मिले 43 कुत्तों को दफनाया गया था, जो काफी चौंकाने वाला था। इतना ही नहीं, इन्हें अलग अलग सेपरेट सिमेट्री में दफन किया गया था, जिनके साथ साथ इनके खाने के लिए स्नैक्स और ब्लैंकेट भी रखा गया था, जो कि आज तक मिले सबसे ज्यादा अनोखे पेट सिमेट्री में से एक है। नंबर 8, मिडिएवल मैटरनिटी। इस अनोखे पेट सिमेट्री के बाद अब हम चलते हैं एक ऐसी डिस्कवरी के ओर जिसने साइंटिस्ट को भी हैरानी में डाल दिया। तो दोस्तों, शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि एक औरत जो आज से करीब 1300 साल पहले इमोला, इटली में रहा करती थी, उसकी अपने बच्चे को जन्म देने के कुछ हफ्ते पहले ही डेथ हो गई थी। और अब इसी औरत का हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने स्केलेटन खोज निकाला है, जिसके पैरों के बीच में उसका फीटस भी मिला है। दोस्तों, ये पूरी हिस्ट्री में पहली बार हुआ था जब किसी वुमन के स्केलेटन के साथ साथ इसके बच्चे का फीटस भी मिला है, जिसने कि आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट का ध्यान भी अपने ऊपर डाला है। और जब इसकी स्टडी की गई तो पता चला कि मिले स्केलेटन में इस वुमन के सिर पर एक होल था, जो इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाता है। नंबर 7, गोबेकली टेप। आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा कि साल 1994 में ईस्टर्न टर्की के शेफर्ड्स यानी गडरिये ने गार्डन ऑफ ईडन को खोजा था, और उसी साइट को आज गोबेकली टेप के नाम से जाना जाता है। इसे टर्की के साउथ ईस्टर्न प्रोविंस सैनरियाफा के कराहन टीप नाम के जगह पर जमीन के अंदर से खोजा गया था। इसके साथ ही उन्हें वहां से कई और रेयर चीजें भी बरामद मिली। एक रिपोर्ट के अनुसार जमीन के अंदर से रिसर्चर्स ने 11,000 साल पुरानी शानदार कार्विंग्स वाली मूर्तियां भी खोजी थी। इन मूर्तियों के बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि इन मूर्तियों के ऊपर जिस तरह की कार्विंग की गई है वो वाकई बेमिसाल है। आपको बता दें कि जमीन के अंदर से रिसर्चर्स ने इन मूर्तियों के अलावा 250 से ज्यादा पुराने टी शेप के बड़े बड़े पत्थर भी खोजे थे। इतना ही नहीं, जमीन के अंदर से खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को 758 मीटर डायमीटर और 18 फीट गहरी एक प्री हिस्टोरिक इमारत भी मिली थी, जो वाकई इसे एक शॉकिंग डिस्कवरी बना देता है, क्योंकि यह जगह स्टोनहेंज से 7000 साल और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से 6500 साल पुराना है। नंबर 6, सरप्राइजेस इन इजिप्ट। आर्कियोलॉजिस्ट अक्सर अपने एक्सकेवेशन से कई सारी डिस्कवरीज को अंजाम देते हैं, और ऐसी ही एक डिस्कवरी रिसर्चर पीटर डेर मैनुएलन ने की है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इजिप्टोलॉजी के एक प्रोफेसर हैं। दोस्तों, इन्होंने एक ब्रॉन्ज रोमन कॉइन के पीछे जो पजल सुलझाने का सोचा, जिसे उन्होंने हाल ही में एक एंटीक शॉप कायरो से खरीदा था। इस कॉइन की मिस्ट्री सुलझाने के लिए उन्होंने काफी बरियल चैम्बर्स को एक्सकेवेट करने का सोचा, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। इसके बाद जब इस कॉइन के रहस्यों को सुलझाने के दौरान कुछ भी जो आइटम्स मिले, तो उन्हें गौर से देखने पर पता चला कि यहाँ पर कुछ मीटर स्टिक्स भी बरामद हुई हैं,
जो कि 2018 के शुरुआत में एक्सकेवेशन के दौरान खोजी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंटिस्ट लगभग 103 साल से इस रीजन में इस कॉइन की असलियत के बारे में पता लगाने में सफल नहीं हुए हैं। नंबर 5, टाइनी ह्यूमन और एलियन। दोस्तों, चिली के अटाकामा डेजर्ट से एक रहस्यमय कंकाल मिला था, जिसे लेकर दावा किया जा रहा था कि यह कंकाल एलियन का है। लेकिन यह धरती पर कैसे आया, इस बात को लेकर सब परेशान थे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि यह कंकाल केवल 6 इंच का था। कंकाल के बारे में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि यह कई सौ साल पुराना है। आपको बता दें कि शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि शंख के आकार की खोपड़ी वाला यह कंकाल 6 से 8 साल की उम्र के बच्चे का हो सकता है। पर डीएनए से सामने आया था कि इस कंकाल में एक रेयर बीमारी थी, जिसके कारण इंसान के बच्चे का शरीर अविकसित रह जाता है और इसी कारण से यह कंकाल इतना छोटा है। इंसानी जीन्स में कुछ बदलाव होने से उसके बच्चे में होने वाली ये अजीब बीमारी एक ऐसी जेनेटिक डिजीज है जिसके बारे में अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। मगर जब लंबे समय तक इस पर साइंटिफिक रिसर्च जारी रखी गई, तब कहीं जाकर वैज्ञानिक इसके रहस्य को सुलझा सके हैं, जो काफी ज्यादा क्रीपी था। नंबर 4, इंजर्ड जू एनिमल्स इन एंशिएंट इजिप्ट। क्या आपको मालूम है कि आज से हजारों साल पहले हाइरोकैनापोलिस, जो कि नाइल रिवर के किनारे मौजूद कुछ सबसे इंपॉर्टेंट टाउन्स में से एक है। आपको बता दें कि इस टाउन में रहने वाले लोग कभी वेल्दी हुआ करते थे, जो कि काफी ज्यादा पेट्स को भी रखा करते थे, जिनके स्केलेटन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, जो कि वाकई में काफी चौंका देने वाले हैं। इन स्केलेटन में हिप्पोपोटामस और कई सेवरल बैबून्स और 2 एलिफेंट्स के भी स्केलेटन मिले हैं। दोस्तों, यहाँ पर मिले इन स्केलेटन को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि इन बोन्स में से काफी बोन्स में फ्रैक्चर देखा गया, जिनके बारे में कई रिसर्चर्स का अलग अलग मानना है। लेकिन रिसर्चर्स को आज तक ये नहीं पता चला है कि आखिर इन एनिमल्स के इन बोन्स में ये फ्रैक्चर क्यों हुए थे। नंबर 3, किड्स विद डिसेबिलिटीज आर बरीड लाइक रॉयल्टी। दोस्तों, आज से करीब 34,000 साल पहले हंटर गैदर्स कई सारे लोगों को बरी किया करते थे। वहीं उन्होंने कुछ बच्चों को भी कुछ अलग तरीके से दफनाया था, जो कि आज के समय में ईस्ट ऑफ मॉस्को में मौजूद है। जब यहाँ पर मिली ग्रेव्स को डिस्कवर किया गया तो यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को कई बॉयज के बोन्स और उनके शरीर के कुछ रिमेन्स मिले, जिनमें 300 पियर्स फॉक्स टीथ और 20 आर्म बैंड्स और 16 आइवरी मैमोस्फियर कार्विंग्स भी हैं, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। अगर हम यहाँ पर मिले इन बच्चों के स्केलेटन्स की बात करें तो जब इनकी डेथ हुई होगी तब इनकी उम्र 10 से 12 साल के बीच थी। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इनके ऊपर रिसर्च की तो उन्हें इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला है, इसलिए ये रिमेन्स और भी ज्यादा मिस्टीरियस बन गए हैं। नंबर 2, हिडन जापानीज सेटलमेंट फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। दोस्तों, जापानीज स्मॉल कम्युनिटी जो कि नॉर्थ शोर माउंटेन ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में 20th सेंचुरी के हाफ में सेटल हो गई थी, उसको यहाँ पर बसने के बाद भी वोट डालने का अधिकार नहीं था और ना ही इनको सिविल सर्विस में जाने की इजाजत थी। हालांकि इसके शुरुआती दिनों में लॉगर्स को नॉर्थ शोर सेटलमेंट का पहला रेजिडेंट माना जाता है और यहाँ पर मौजूद फॉरेस्ट्री को 1924 में हार्वेस्ट किया गया था। ऐसा माना जाता है कि मकल्स यहाँ 1920 तक रहे थे, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो अब ये सेटलमेंट्स पूरी तरह से अबैंडन हो गई है और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ पर गए सोल्जर्स का कहना है कि इस सेटलमेंट को कहीं और रीलोकेट कर दिया गया था। खैर, जो भी हो, यहाँ से कई तरह के आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं जो इसी सेटलमेंट से बिलोंग करते थे। नंबर 1, आर्कियोलॉजिस्ट क्रैक द केस ऑफ 1 ओल्ड रोमन एग्स। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक प्रिजर्व्ड रोमन एग को डिस्कवर किया, जो कि उन्हें बेरी फील्ड से मिला है। इसके बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि ये किसी एंशिएंट सेटलमेंट से बिलोंग करते हैं। साथ ही ये ब्रिटेन में डिस्कवर हुए कुछ सबसे अनोखे एग्स में से एक हैं। इनका इस्तेमाल 2nd और 3rd सेंचुरी में ब्रूइंग पिट के रूप में होता था और फिर बाद में इसका इस्तेमाल गार्बेज पिट के रूप में होने लगा और एक्सकेवेशन के दौरान 1700 साल पुराने 2 चिकन एग्स भी मिले, जो कि बहुत ही बुरी सल्फर स्मेल दे रहे थे, लेकिन ये पूरी ही तरह से खत्म हो चुके थे। हालांकि इस तरह के एग्स का आज के वक्त में मिलना एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।